हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे एंड प्लीज हरिहरा गाइड में जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है आपके, ठीक है, सबसे पहले तो इनकी एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है, एक झुकाव सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब एक इंसान है जिसकी बॉडी एकदम झुकी हुई है। ठीक है, तो मुझे कुछ हेल्थ का मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे मैंने कल की रीडिंग डाली थी जिसने नहीं देखी है, कि आपके जो पर्सन है इनका जो ईगो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, या फिर बहुत हद तक मतलब ईगो जो है वो ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि बहुत झुके हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं। किसी से झुककर बात नहीं करते थे, अकड़ते रहते थे सदैव। ठीक है, या फिर हमेशा अपनी धुन में रहना, अपनी बातें चलाना, इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के अंदर चेंज हुई हैं। ठीक है, परिवर्तन आया है इस पर्सन की एनर्जी में। यहाँ पर इस पर्सन की सबसे बड़ी परेशानी है इस वक्त में कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। ये पर्सन लगातार ऐसा देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, मतलब इतना नाराज़ आपको कभी इस पर्सन ने नहीं देखा। हाँ, कभी आप नाराज़ हुए हैं तो आपकी बातचीत हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया है, बट इस बार आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप इस पर्सन से दूरी बना ली है, काफ़ी ज़्यादा आपने इस पर्सन से दूरी डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। ओके, यहाँ पर जे लेटर है, एल लेटर है। यहाँ पर मुझे एक की नज़र आ रही है, एक चाबी नज़र आ रही है। तो देखिए, चाबी से तो मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है गाइस कि आप लोगों की पर्सन जो हैं वो अपनी खुशियों की चाबी तलाश कर रहे हैं। लाइक मतलब हम हमेशा ना इस पर्सन को ऐसा है कि खुशियाँ कम मिली हैं, कम मिली हैं, कम मिली हैं, हमेशा से ही रहा है इस पर्सन का। आपके साथ थे तब भी शायद इस पर्सन का ये रहा है कि खुशियाँ कम मिली हैं, कम मिली हैं, कम मिली हैं। आज भी इस पर्सन का यही है कि मुझे खुशियाँ कम मिली हैं, मुझे खुशियाँ उतनी नहीं मिली हैं जितनी मिलनी चाहिए थी, या फिर मैं ज़्यादा डिज़र्व करता था, मुझे उतना नहीं मिला है। ज़्यादा डिज़र्व करती थी, ज़्यादा डिज़र्व करती थी खुशियाँ, उतनी खुशियाँ नहीं मिली हैं। ऐसे कोई अपनी खुशियों की चाबी ढूँढ रहा है, लाइक वो खुशियाँ ढूँढने की कोशिश कर रहा है लोगों में, चीज़ों में। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। देखिए, आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन का डर लगता है। ठीक है, कि कोई उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, कोई उन्हें देख नहीं रहा है। जैसे हम जब अपना बहुत टेंशन लेते हैं ना, तो हमको लगता है हमें कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है, ज़िंदगी बेकार हो रही है, बर्बाद हो रही है, सब कुछ बिखर रहा है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ जाते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, सब खराब हो जाए, तो हम अपनी टेंशन लेने लगते हैं, हम स्ट्रेस एंग्जायटी में जाने लगते हैं। ऐसे ही आपके जो पर्सन है उनको भी ऐसे ही फील हो रहा है कि कहीं कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। तो इन्हें प्रोटेक्टेड फ़ील नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपकी बात सोचते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपके साथ डिवाइन, देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी बताती हूँ, अगर आपने कभी कर्मा गलत नहीं किया है,
और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कहीं न कहीं ईश्वर के भरोसे बहुत आराम से चैन की नींद सो सकते हो। लेकिन अगर आपने कहीं पर कर्मा गलत किया है और आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कहीं न कहीं ये डर होता है, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि आपने चीज़ें गलत तरीके से की थी या फिर आपने कुछ गलतियाँ की हैं। तो आपकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हक्के-बक्के रह जाते हो, आप बहुत ज़्यादा तिलमिला जाते हो। उसका कारण क्या है कि आपको ये पता है कि आपसे गलतियाँ हुई हैं, तो परमात्मा का साथ पता नहीं मिलेगा कि नहीं, ठीक है? क्योंकि जब आप गलतियाँ नहीं करते हो, तो आपको ये पता है कि ईश्वर देख रहा है, ठीक है? एटलीस्ट आपको एक तो सहारा होता है, लेकिन जब आपसे ही गलतियाँ हो गई, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है? किसका सहारा है, राइट? यहाँ पर एन लेटर है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना वो मतलब यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं अ, जैसे आपको मतलब बहुत स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा चश्मा बना हुआ है। बहुत स्टॉकिंग आपकी कर रहे हैं पर्सन, लगातार आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लगातार आपकी चीज़ें देख रहे हैं, लगातार आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, लगातार आपकी बातें सुन रहे हैं, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर 8 नंबर निकल कर आया है। देखिए, आपकी लाइफ में ना ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको आपके कर्मास का रिज़ल्ट मिल रहा है, अच्छे कर्मास का रिज़ल्ट मिल रहा है, गुड कर्मास का रिज़ल्ट मिल रहा है। कहीं न कहीं आपकी सारी चीज़ें पैक नज़र आ रही हैं इस पर्सन को, ठीक है? वो कहते हैं ना पैक का मतलब हो गया कि आप आपकी चीज़ें बिखरी हुई नहीं हैं, ठीक है? हर चीज़ बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है, व्यवस्थित तरीके से पैक होके चल रही है, ठीक है? इस पर्सन को अपनी सारी चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि आपके साथ कोई फेरी है, एंजल है, ठीक है? आपको कोई वो शकलक बूम बूम की पेंसिल मिल गई है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसा मैजिक ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं जो हम अ, बचपन में कुछ ऐसे टीवी सीरियल्स आते थे, उनमें देखा करते थे। कुछ वैसी चीज़ें आपके पर्सन अनुभव कर रहे हैं कि बड़े मैजिकल हो गए हो, बड़े मैजिक हो रहे हैं, बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं आपके साथ, ठीक है? और जो भी कर रहे हो फ्रंट में आके कर रहे हो, बिना कोई इस तरीके की चीज़ों के कि डर लग रहा है या फिर कुछ भी है, ठीक है? जो भी आप कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, सामने आके कर रहे हो। ओके। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो ये भी देख रहे हैं कि अब आपको ना मतलब जो आपका दिल हुआ करता था ना दिल, ठीक है? जो मतलब हर चीज़ से भरा हुआ था, हर चीज़ से हर चीज़ मतलब बहुत इमोशन से भरा हुआ था। उस दिल को आपके पर्सन ना बैलेंस में देख रहे हैं आपके, ठीक है? हाँ, आप इमोशनल हो अब, लेकिन आप एट द सेम टाइम 50% प्रैक्टिकल भी हो गए हो, ठीक है? इमोशनल होना अच्छा होता है, ठीक है? आप ऐसा समझ गए हो कि लव बहुत अच्छी चीज़ है, अनकंडीशनल करना चाहिए। तो लव हमेशा अनकंडीशनल करना चाहिए ताकि तुम्हें खुद में कष्ट ना हो। और वो चीज़ आप समझ गए हो कि अगर मुझे खुद को तकलीफ़ नहीं देनी है तो लव अनकंडीशनल करना है और एक्सपेक्टेशन ज़ीरो करनी है, ठीक है? अब आपको बैलेंस करना आ गया है कि एक होता है लव जहाँ हम किसी को करते हैं अनकंडीशनल, लेकिन 50% उसमें प्रैक्टिकैलिटी ये होती है, ये देखकर चलो कि भाई ज़िंदगी में क्या-क्या पॉसिबल है, क्या-क्या पॉसिबल नहीं है, उसके हिसाब से एक्शन लो, ठीक है? तो मतलब आपने अपनी एनर्जी को बेसिकली बैलेंस करना सीख लिया है। ये आपके पर्सन आपको आपकी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करके ये चीज़ समझ पा रहे हैं।
आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आपके दिल में तो बहुत सारे लोग समाये हुए हैं, ठीक है, बहुत प्यार है आपके दिल के अंदर। ऐसा मुझको यहाँ पे इतना बड़ा दिल बना हुआ है पूरे उसमें, और जैसे उसमें काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके दिल में बहुत 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 सारे लोग समाये हुए हैं। ओह माय गॉड! कांग्रेचुलेशंस गाइज़, ठीक है, आपके दिल में बहुत सारे लोग समाये हुए हैं, ठीक है। मैं हूँ कि नहीं ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, आपका जो पर्सन है ना वो आपको एक बात बोलना चाहते हैं यहाँ पे कि आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि उन्होंने इस लाइफ में, इस पूरी लाइफ के अंदर आपसे बहुत 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 कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखा दिया आपने उस पर्सन को, ठीक है। मतलब आपको ये ना के बराबर समझ रहे थे और आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। आपकी लाइफ से जुड़ने के बाद ये पर्सन में जो परिवर्तन आया है, ये सिर्फ आपको देखकर, सुनकर, आपको सोचकर बहुत बड़ा परिवर्तन आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर आया है। लेकिन ये पर्सन ये बोल रहे हैं कि आपने उस पर्सन को बहुत 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 कुछ सिखाया है, ठीक है। जो मतलब जो लोग चेंज लाने के लिए बने होते हैं ना, उनकी एनर्जी, उनके पावर, उनकी बोलना, उनका उनका बात करना, उनका उनका लाइफ़स्टाइल, उनकी हर एक चीज़ इतनी गज़ब की होती है कि वो इतनी गज़ब की प्रभावित करती है कि वो आपकी लाइफ़ के अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशन डालेंगे ही डालेंगे। लाइक यूनिवर्स उनको ना वो चीज़ देकर भेजता है कि तुम्हारे पास ना ये पावर है, जाओ और जाके बदलो भाई लोगों को, ठीक है। तो आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी लोग आपको कॉपी करेंगे और बदलेंगे, ठीक है। आप कुछ पहन भी लेंगे तो लोग आपको कॉपी करेंगे और बदलेंगे, ठीक है। आप कुछ बोल भी देंगे तो लोग आपको सुनकर कॉपी करेंगे और बदलेंगे, ठीक है। मतलब वो आपकी चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और ये डिवाइन की ब्लेसिंग होती है या डिवाइन का आशीर्वाद कह लीजिए या फिर आप इस चीज़ से ब्लेस्ड हैं ये कह लीजिए, कुछ भी, लेकिन आप उस काम के ही लिए बने हुए हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? आज तो गाइस कपल आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन आज के दिन में ये सोच रहे हैं कि आप परफेक्ट मैच थे इस पर्सन का, ठीक है। आज भी आप इस पर्सन का परफेक्ट मैच हो। आपके साथ जितनी इस पर्सन की एनर्जी अलाइन करती है, उतनी एनर्जी इस पर्सन की किसी के साथ अलाइनमेंट में नहीं होती है, जितना आपके साथ ये पर्सन कंफर्टेबल फील करते हैं, कंपैटिबल फील करते हैं, इमोशनल फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, लव फील करते हैं, ठीक है। डिज़ायर्स, अट्रैक्शन जो कुछ भी है वो आपके बीच में, जो आप दोनों के बीच में है ना, वो बहुत स्ट्रांगली अलाइन है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को मैच करते हो। जब हम कहते हैं ना कि सेम एलिमेंट का कपल आ रहा है, जैसे किंग भी वॉन्ड्स के आए हैं, क्वीन भी वॉन्ड्स की आई हैं, तो ये बात करता है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, मेड फॉर ईच अदर। ये पर्सन ये चीज़ फील करते हैं आपके लिए, और आज के दिन में इनको यही लग रहा है कि कंपैटिबल पार्टनर हो आप इस पर्सन के। और प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है टू ऑफ वॉन्ड्स। जब इंसान को दोहरी ज़िंदगी जीनी होती है ना, तब प्रॉब्लम होती है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड ये दिखाता है कि एक तरफ है लव, ठीक है, एक तरफ है लव, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है दुनिया भर की टेंशन। लाइक आप दोनों का कास्ट डिफरेंस, आप दोनों का एज डिफरेंस, आप दोनों का आप रिलीजन का डिफरेंस, आप दोनों का फैमिली स्टेटस का डिफरेंस, समाज, सोसाइटी एंड ऑल। ये क्या है? ये दूसरी चीज़ है। सो जब हम मैस्कुलिन्स की बात करते हैं तो ये ऐसे ही हो जाते हैं इसी स्थिति में, जहाँ पर आपको ये दो फेसेस नज़र आ रहे होंगे। कभी वो ये सोचेगा, कभी वो ये सोचेगा, और ऐसी कन्फ्यूजन में जाकर वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाता है, या फिर मैनिपुलेट हो जाता है, या फिर अपनी इच्छाओं को मार देता है, फिर घुटन को चूज़ करता है, ठीक है। किसको चूज़ करता है? घुटन को, क्योंकि उसकी खुशी 100% नहीं है उस तरफ, लेकिन 50% उसका दिमाग उस तरफ चल रहा है, क्योंकि उसे बाकी सारी चीज़ों को भी देखना है। उसे
उसे इन सारे लोगों को भी देखना है, कहीं ये कुछ बोले ना, कहीं ये कुछ कहे ना, कहीं ये आकर परेशान ना करें, कहीं ये ना बोले कि ये क्या किया, वो क्या किया। तो इन सारे लोगों से डरा हुआ इंसान वो होता है जिसे हम मैस्कुलिन बोलते हैं। हाँ, ठीक है, लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो मैस्कुलिन होते हैं पावरफुल होते हैं, ये वो होते हैं, लेकिन मैस्कुलिन में भी ना क्वालिटी होती है। एक होता है बॉय, ठीक है, बॉय, मम्माज बॉय, ठीक है, वैसी मम्माज गर्ल भी होती है। उसी तरीके से एक होती है वुमेन और एक होता है मैन, ठीक है। और उसके बाद आते हैं स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है, और पावरफुल वुमेन, पावरफुल मैन। तो जो पावरफुल लोग होते हैं ना, पावरफुल मैन हो चाहे पावरफुल वुमेन, इनको पता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे चलाना है। ये किसी के भी आदी नहीं जिंदगी को जी सकते कि भाई तो हमको बताओ, ठीक है, हम दुनिया देखेंगे, दुनिया को समझेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये ज़िंदगी को जीना शुरू करती है, दुनिया इनसे इंस्पायर होती है, ठीक है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पावरफुल मैन, पावरफुल वुमेन, ठीक है। कुछ लोग होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो भी काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। लेकिन जो मैन वुमेन होते हैं जनरली वो सोसाइटी को देख के ज़िंदगी जीते हैं। और मम्माज बॉय और मम्माज गर्ल जो होते हैं, ठीक है, ये तो फिर वो लोग होते हैं कि जो फैमिली की तरफ ज़्यादा झुके रहते हैं और पार्टनर को हमेशा परेशान करते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब पावरफुल लोगों के हिस्से में ना बहुत बड़ी खुशी आती है, बट ये है कि पावरफुल लोग थोड़े से क्रांतिकारी टाइप्स होते हैं। तो स्टार्टिंग में उनके बारे में बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन अंत में लोग इंस्पायर होने उन्हीं से जाएंगे, लोग मोटिवेट होने उन्हीं से जाएंगे, लोग सीखने उन्हीं से जाएंगे। कारण क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी का किया है, ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी है, ठीक है। सो यहाँ पर ना कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी मौजूद है, मतलब आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि 50-50, 50-50। और जब हम अवेकनिंग की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डिवाइन कपल की, जब हम बात करते हैं यू नो चलिए हम यहाँ डिवाइन कपल नहीं लेते हैं, अभी अभी हम लेते हैं डिवाइन बंदों की, ठीक है, जो जिनके अंदर डिविनिटी है, ठीक है। यूनिवर्स इनको चाहता है कि आप किसी के साथ भी रहें, आप जिसके साथ भी रहें, आप पावरफुल एनर्जी में रहें, राइट। आप अपने आप को ये मान के ना रहें कि जस्ट आप एक लड़का है या एक लड़की, या फिर आप मैन है या वुमेन है, ठीक है। आप अपने आप को ऐसे मान करें कि आप ग्रेट सोल हैं, आप पावरफुल मैन या पावरफुल वुमेन है, ठीक है, पावरफुल सोल है आप। इस वजह से जो अवेकनिंग से लोग जाते हैं, फिर उसके बाद जो यूनियन होता है, यूनियन या मैरिज, वो बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। वो मतलब ऐसी होगी वो मैरिज, आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये डिवाइन मैरिज है, ठीक है। वो उसमें वो उसका ऑरा ही बहुत पावरफुल होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्योंकि कोई डर नहीं है, वहाँ पर कोई हिचकिचाहट नहीं है, वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, और वहाँ पर कोई ये भी नहीं है कि कुछ दिखावा है, ठीक है। जो है वो रियल है, और रियल चीज़ ना सोने जैसी चमकती है, ठीक है, जैसे हीरे जैसा चमकता है। तो वो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ कॉइन्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके पर्सन का जो एक्शन नहीं होता है, या फिर आपकी तरफ कुछ ना बोलना है, ठीक है, आपको स्टॉक करते रहना, पर आपको कोई कॉल मैसेज ना करना, आपसे बात ना करना, उसका बस एकमात्र यही कारण है। एक तरफ आप, एक तरफ कुछ और, मतलब दोनों ही वांट्स उसको नहीं छोड़नी है, दोनों ही जगह उसको अपने हिसाब से करना है, दोनों ही जगह उसको ये देखना है कि सब में बैलेंस होकर चले। जबकि मैं बताती हूँ, यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, इसमें ना ये इंसान इसको चूज़ करे ना इसको चूज़ करे, ये खुद को चूज़ कर ले, ठीक है। ये इसको क्या अच्छा लग रहा है, इसकी खुशी किस चीज़ में है, या फिर इसको किस तरीके से काम करना पसंद आ रहा है, ये कितना अपने कंफर्ट को छोड़ सकता है। ये हर जगह अगर खुद को चूज़ करता चला जाए ना, तो ये इंसान अपनी खुशियों को चूज़ करेगा। मैं नहीं कहती इसको चूज़ करो, ना मैं ये कहती है इसको चूज़ करो, चूज़ करो खुद को। क्योंकि अगर खुद की खुशी यहाँ है, ठीक है, तो आप इसके साथ रह के कभी खुश नहीं रहोगे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी इंसान अपनी चॉइसेस खुद बनाता है और फिर खुद ही भुगतता है। यहाँ पर है एस ऑफ शॉर्ट्स। इस वक्त में आपकी जो पर्सन है वो आपके साथ कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे बात कर भी सकते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों का डर इस पर्सन को सता रहा है। कुछ लोगों का डर ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या इनके फैमिली में बहुत झगड़े होते हैं, ठीक है। लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं, एक दूसरे को जो भी हो, बट इस पर्सन को इन सब चीज़ों का बड़ा डर रहता है। इसकी वजह से ना ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंसान जब राइट डिसीजन नहीं लेता ना, तो उसका कारण है उसका डर, उसका मोह, ठीक है, जिसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स कहता है अगर आप खुद को चुनते हैं तो हम भी आपकी सारी खुशियों को चुनते हैं। जब आप कहते हो कि हम डर को चुनते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बना देता है कि जहाँ पर आपको डरना ही पड़ता है, जहाँ पर आप लोगों को जवाब दे ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी पावर को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप तैयार हो लोगों से डरने के लिए, तो ठीक है, डरो, फिर क्या है। एंजल आंसर देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए।
देखिए यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है कि राइट चॉइसेस बनाओ। यूनिवर्स समझाने की कोशिश कर रहा है कि चॉइसेस पर ही आगे का भविष्य टिका हुआ है। हर जगह खुद को चूज़ करो, हर जगह चूज़ करो अपनी फ्रीडम, हर जगह चूज़ करो खुद की हैप्पीनेस, हर जगह चूज़ करो कोई सेक्रीफाइस, कोई भी इस तरीके की चीज़ को चूज़ मत करो बिना मतलब के कि आपने सेक्रीफाइस चूज़ किया। क्यों? क्योंकि आप दुनिया से डर गए, ठीक है? इस तरह की चीज़ें यूनिवर्स आपको मना करता है। आस्क योर एंजल्स, अगर फिर भी आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो एंजल से पूछो, ठीक है? वो आपकी लाइफ में रिकवरी कर रहा है। लेकिन आप खुद ही झूठ का पाथ चूज़ करो या फिर डर का पाथ चूज़ करो या फिर दिखावे का पाथ चूज़ करो तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। इस तरीके से यूनिवर्स गाइड करने की दोनों को कोशिश कर रहा है इस वक्त में। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या चीज़ सरेंडर करने का मैसेज आ रहा है। सरेंडर टू क्रिएटिविटी। सी यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करें। लेट योर इमेजिनेशन सोर्स, स्टे ओपन टू ऑल क्रिएटिव आइडियाज अबाउट हाउ टू परस्यू अ ड्रीम और सॉल्व अ प्रॉब्लम। आप कहते हो कि मेरी ड्रीम लाइफ यूनिवर्स ने मुझे नहीं दी, बट सच बात तो ये है यूनिवर्स हमेशा चाहता है कि आप अपनी ड्रीम लाइफ जिए, क्योंकि जो भी आप सोच पा रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थॉट्स हैं आपके दिमाग में कि भाई ऐसा सोच पा रहे हो तो ऐसे जीने के लिए बने हुए हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब चॉइसेस बनाने की बात आती है, एक्शन लेने की बात आती है, जब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो कर पाते हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो दूसरों के भरोसे चले जाते हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, सरेंडर कर दो। जो चीज़ नहीं समझ आती उसे सरेंडर कर दो, पर प्लीज़ बोलो यूनिवर्स मैं करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो, ठीक है? लेट योर इमेजिनेशन सोर, स्टे ओपन टू ऑल क्रिएटिव आइडिया। जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उन पर आपको कहा जा रहा है कि उन पर एक्शन लो। अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम लाइफ को जीना शुरू करो, उसके लिए एक्शन लो। अपनी खुशियों को मत मारो, ना ही अपनी ड्रीम्स को छोटा करो, ठीक है? ड्रीम बिग। यहाँ पर ऐसा मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है गाइस, ठीक है? सो ही आप लोगों के लिए मैसेज निकल कर आया। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।